तो आपको बोल रहे थे काम किया, पकड़ी अच्छे से कर लेती है, पकड़ रखा जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। ये तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से और दामाद जी कोई और कोटा से। और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है। अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। आप अभी तक कितने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे हैं। उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में आयोगों के गठन और उसके बाद जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को यानी कि बिहार सरकार को एक सुझाव दे दिया है। उन्होंने कह दिया है साफ शब्दों में कि बिहार में 2 और आयोगों का गठन कर दिया जाए। एक आयोग जो है वो मेहरारू आयोग हो और दूसरा दामाद आयोग। दरअसल जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो आयोग हैं उस आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई है उस पर तेजस्वी यादव नाराज हैं। उन्होंने कह दिया है कि जीतन राम मांझी के दामाद को सदस्य बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आप देखिए तो चिराग पासवान के जो जीजा हैं उनको सदस्य बनाया गया है। और देखा जाए तो अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके दामाद सायन कुणाल को भी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ बिहार के एक अधिकारी हैं उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो पिछले कुछ दिनों में जो प्रक्रियाएं हुई हैं, पिछले कुछ दिनों में जो नियुक्तियां हुई हैं, कहीं ना कहीं ये नियुक्तियां सवालों के घेरे में हैं ही। ऐसे में अब नाराजगी तेजस्वी यादव की तरफ से देखने को मिली है। तेजस्वी यादव आज सुबह दिघवारा जा रहे थे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि मुख्यमंत्री तो अचेत हैं। वो आज तक देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में, चाहे पिछले 24 घंटों में जो बिहार में मौतें हुई हैं, चाहे वो मौसम को लेकर के जो बिजली गिरी है उससे मौत हुई है या फिर रोड एक्सीडेंट हुए हैं उसमें लोगों की मौत हुई है, और अब तक मुख्यमंत्री ने कोई सांत्वना व्यक्त नहीं किया है। लगातार तेजस्वी ने कहा कि लगातार उनकी नजर आईपीआरडी पर है, लेकिन वो देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अचेत हैं। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आपको सुना। आप अभी तक कितने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे हैं। उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पे चू तक नहीं निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए। अभी बिहार में अलग ही लोग हैं, जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6-6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। ये अद्भुत बिहार, वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। ये तो अद्भुत है भाई। टैलेंट तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से और दामाद जी कोई और कोटा से। और बात तो देखिए, मेहरारू आयोग का गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए,
जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी कहाँ है अचेत अवस्था में, और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग हैं। जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, पूरा बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मांझी जी आपके राह पे चल रहे हैं, लालू जी के राह पे कौन चल बोल रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी जी मतलब वो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है लगता है, लेकिन आप लोग का ध्यान तो उधर जाएगा नहीं, ये तो लगता नहीं एनडीए में ठीक है। आज है कैबिनेट ना? बैठक हुई है तेजस्वी जी, और नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कम ध्यान है। एयरपोर्ट विस्तार और एयरपोर्ट बनाने एयरपोर्ट विस्तार को भी लेकर एयरपोर्ट विस्तार को लेकर भाई कब होगा नहीं होगा क्या है, एक आध बार सर्वे तो नहीं हुआ। बीटा का एयरपोर्ट भी बनना है, पहले से ही प्रस्तावित है। हम ही लोग जब कैबिनेट में थे तभी हम लोग लैंड एक्वायर करके हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया था उसी समय, जब 15 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, उप मुख्यमंत्री हम बने थे। तो उसके बाद से क्या हो रहा है, कोई तेजी तो दिखी नहीं। मेरा बजट भाषण में सुनिएगा, उस समय हमने डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की बात की थी, वही काम चल रहा है। तो एयरपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट का जो भाड़ा जो है एयर टिकट का कितना हो गया है। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे चप्पल, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफर कराएंगे, क्या जो स्थिति है, क्या कोई स्थिति नहीं है। इतनी महंगाई, इस पे कोई ध्यान नहीं है लोगों को। निशांत को चुनाव लड़ने की बात देखिए चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं लोग, जेडीयू को लेकर। हम इस पे क्यों टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र है, जिसको आना आए, भाई सबका स्वागत है। लेकिन आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में है। हमने IPRD देखा, सब कुछ देखा, शायद आप भी चेक कर लीजिए, अभी तक संवेदना तक इन्होंने प्रकट नहीं की है। जिनकी ठंडकों से मृत्यु हुई है या सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है, अभी तक कोई संवेदना प्रकट नहीं। 20 तारीख को पीएम जी सिवान दौरे पर आ रहे हैं। तो खाली आप तो कूद के लोग तो आएगा, ये प्रधानमंत्री भाई आए, हम तो बोले आए हैं तो 11 साल में बिहार को कितना लूटा है वो बता दो, वोट कितना लिया ये बता दो, और कितना दिया ये बता दो, हिसाब दीजिए। कितना चीनी मिल चालू कर दी है, पहली बार आए थे तभी से बोल रहे चीनी मिल चालू करेंगे, चाय पियेंगे। कब चाय पियेंगे, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं।